गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th का मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये जो चैप्टर है आपको ये ध्यान में रखना है कि ये चैप्टर जो है आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर मैथ्स 1 का पेपर जो 40 मार्क्स का होता है, उस 40 मार्क्स में से आपको इस चैप्टर से टोटल 12 मार्क के जो है वो क्वेश्चंस आप लोगों को बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। अब चैप्टर शुरू करने से पहले हम आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो टॉपिक होने वाला है ये होने वाला है सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। यानी इस चैप्टर में हम पढ़ना सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम जो है उसका ग्राफिकल मेथड सीखेंगे, क्रैमर मेथड सीखेंगे और इसी तरीके से हम किस तरीके से उनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इक्वेशंस को टू वेरिएबल्स में, ये सीखेंगे। और साथ ही साथ उसका यूज़ यानी एप्लीकेशन भी हम यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस का देखने वाले हैं। तो आइए अब हम अपने इस चैप्टर को शुरू करते हैं। लीनियर इक्वेशंस जो है ये टॉपिक समझने से पहले सबसे पहले आपको, जैसे इसका नाम ही है लीनियर इक्वेशंस, है ना, तो सबसे पहले आइए अब हम ये समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर इक्वल का साइन आता है। जिसके अंदर अगर इक्वल का साइन है तो यानी वो आपकी एक इक्वेशन को क्या करता है, डिनोट करता है। अब जैसे इफ़ सपोज करिए अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया 2x इज़ इक्वल टू वाई, तो इसका मतलब ये जो है ये एक क्या है, इक्वेशन है जहाँ पर 2x जो है वो y के क्या हो गया, बराबर हो गया, या y जो हो गया वो क्या हो गया, बराबर हो गया। और यहाँ पर जो है बोथ साइड जो है, दोनों साइड जो है वो एक दूसरे के क्या है, बराबर है यानी इक्वल है। इसी तरीके से अब आपको यहाँ पर दिख रहा है लीनियर इक्वेशंस। अब इक्वेशंस जो है वो कई तरह की होती हैं, है ना। अब इक्वेशन को और अगर हम समझेंगे तो उससे पहले हमको दो चीज़ और समझना पड़ता है कि इक्वेशन जो है ये बनती कैसे हैं। ये इक्वेशन के अंदर जब आप बात करते हैं नंबर्स की, जैसे यहाँ एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 2x इज़ इक्वल टू वाई, तो इसके अंदर 2 क्या है, x क्या है और y क्या है, ये भी जो है हमें क्या करना है, समझना है। अब आपने देखा होगा कि मैथ्स के अंदर जो है स्मॉल a b c या फिर जनरली जो है हम x y या फिर z का जो है मैथमेटिक्स में इस्तेमाल करते हैं। तो इन सभी को हम कहते हैं वेरिएबल्स। इन सभी को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। और इनकी जो वैल्यूज़ होती है, वैल्यूज़ जो है ये चेंज हो सकती है। यानी अगर मैंने लिखा x इज़ इक्वल टू 2y, तो इस इक्वेशन के अंदर हमें पता नहीं है x की वैल्यू क्या है, x किसके इक्वल है, और y की भी वैल्यू हमें पता नहीं है कि y किसके इक्वल है। तो इसलिए इन्हें हम कहते हैं वेरिएबल, क्योंकि इनकी जो वैल्यूज़ होती है वो क्या होते रहती है, चेंज होते रहती है। इसी तरीके से जब हम यहाँ पर कोई नंबर इक्वेशन के अंदर लिखते हैं, सपोज इफ़ आई राइट 2x इज़ इक्वल टू 2, तो अब यहाँ पर ये जो अकेला जो नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर को हम कहते हैं कांस्टेंट। इस नंबर को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि इसकी जो है एक फिक्स्ड वैल्यू है ना। 2 का मतलब आप देखेंगे तो 2 ही होता है, 2 का मतलब 2 ही होगा, 2 का मतलब 3 तो नहीं होगा। तो इसलिए इसको ही हम कहते हैं कांस्टेंट। अब अगर आप इस इक्वेशन के अंदर देखेंगे कि 2x के साथ एक नंबर है 2, यानी x हमारा वेरिएबल है, और जब वेरिएबल के साथ कोई नंबर आता है तो इसे हम कांस्टेंट नहीं कहते, इसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट। इसे हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट। यानी x जब हमने लिखा है 2x, तो इसका मतलब है x जो है वो 2 से यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 और x के बीच में जो ऑपरेशन है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पर जब कोई भी इक्वेशन लिखी जाती है तो उसके अंदर, अब जैसे सपोज करिए यहाँ पर मैंने लिखा 2x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो यहाँ पर 2 जो है ये x का क्या है, कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। इसी तरीके से x और y यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है, जबकि ये जो 2 लिखा हुआ है ये हमारा क्या है, कांस्टेंट। तो एक इक्वेशन के अंदर जो है वो मेनली आपको ये 3 पार्ट्स जो है देखने के लिए मिलते हैं। अब यहाँ पर हमने ये तो समझ लिया कि इक्वेशन होती क्या है और इक्वेशन बनती कैसे है। अब सपोज करिए कि इक्वेशन हम लीनियर इक्वेशन जो है
वो हम किसे कहेंगे? लीनियर इक्वेशन। क्या हर इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन होगी? अगर मैंने मान लीजिए इस तरीके का एक एक्सप्रेशन लिख दिया, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू 2, है ना, ये 12th का एक्सप्रेशन है। बट ये इक्वेशन तो है, लेकिन क्या ये लीनियर इक्वेशन है, ये हम कैसे बताएंगे? अब देखिए, जब कभी भी हम कोई भी इक्वेशन लिखते हैं, सपोज करिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 मैंने लिखा, या एक्स स्क्वायर इक्वल टू मैंने 0 लिख दिया, तो यहाँ पर जब आप देखते हैं तो हर वेरिएबल के ऊपर एक पावर होता है। यहाँ पर x का पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, यहाँ y का पावर कुछ नहीं है, यानी 1 है। जबकि यहाँ पर आप देखेंगे कि x का पावर जो है वो कितना है, 2 है। अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा वेरिएबल है, वेरिएबल दैट हैज़ पावर 1, तो उसी वेरिएबल को या फिर उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन कहेंगे। यानी उस लीनियर इक्वेशन के जितने भी वेरिएबल्स हैं, या ओवरऑल जो पावर है, या फिर आप उसे कह सकते हैं डिग्री जो है इक्वेशन की, वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर वो 1 है तो आप उसे कहेंगे लीनियर इक्वेशन। जैसे आपके सामने ये जो दोनों इक्वेशन मैंने लिखी, तो x प्लस वाई इक्वल टू 2, एक्स का भी पावर 1, y का भी पावर 1, तो हाँ ये लीनियर इक्वेशन है। लेकिन यहाँ पर ये जो सेकंड एग्जाम्पल मैंने दी, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि x का पावर जो है वो क्या है? 2 है। इसी तरीके से आप देखिए, सपोज करिए यहाँ पर हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। सपोज करिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया फर्स्ट, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल टू 2। अब किसी ने अगर आपसे पूछा कि क्या ये लीनियर इक्वेशन है, तो अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो x का पावर यहाँ पे भी 1 है और y का पावर यहाँ पर भी क्या है? 1 है। लेकिन ये लीनियर इक्वेशन जो है वो नहीं है। क्यों? क्योंकि जब x ऊपर शिफ्ट होगा तो लॉ ऑफ इंडाइसिस के अकॉर्डिंग x का पावर हो जाएगा -1, प्लस y जब ऊपर शिफ्ट होगा तो y का पावर भी क्या हो जाएगा? -1। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है इसका जो पावर है ये 1 नहीं है, ये क्या हो गया? -1 हो गया। सो इट इज़ नॉट ए लीनियर इक्वेशन। ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है। अब आप देखिए कि हमारा जो टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो यानी लीनियर इक्वेशन तो होगी, लेकिन उसके अंदर आपको कितने वेरिएबल्स देखने के लिए मिलेंगे? 2 वेरिएबल देखने के लिए मिलेंगे। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 2, या फिर y प्लस जेड इक्वल टू 4x माइनस वाई इक्वल टू 2। इस तरीके की कई सारी जो है लीनियर इक्वेशंस जो है वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। अब यहाँ पर आपको पहले ही पेज पर एक एक्टिविटी टेबल दिया गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पर आपको बताना ये है कि कौन सी जो है ऐसी इक्वेशंस है यहाँ पर जो कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है या फिर नहीं है। इसका जो है आपको यहाँ पर क्या बताना है? आंसर बताना है। तो आइए अब हम एक एक करके जो है लीनियर इक्वेशंस को चेक करेंगे। ये जो है आप लोगों को बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर 1 मार्क के लिए MCQ में या 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। तो सबसे पहली इक्वेशन देखेंगे आप, 4m प्लस 3 इक्वल टू 12। तो आप यहाँ पर देखेंगे m का पावर भी 1 है और n का पावर भी 1 है। तो आपको सिर्फ लीनियर इक्वेशन बताने के लिए 2 चीज़ें चेक करनी है। पहली चीज़ आपको जो चेक करना है, पावर शुड बी 1 ऑफ बोथ वेरिएबल्स, यानी दोनों वेरिएबल का जो पावर है वो 1 होना चाहिए, और वेरिएबल जो है वेरिएबल्स शुड बी 2, यानी टोटल जो वेरिएबल होना चाहिए वो कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि m की पावर 1 है और प्लस यहाँ पर n की पावर भी 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। सेकंड एक्सप्रेशन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है 3x स्क्वायर, तो आप देखेंगे x की पावर होना कितनी चाहिए था? 1, लेकिन यहाँ पर कितनी हो गई? 2। तो अब आपको आगे वाली चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये जो है लीनियर इक्वेशन नहीं है, नॉट लीनियर इक्वेशन। थर्ड आप देखेंगे तो आपको x का पावर देखना है। यहाँ पर x का पावर 1 है, यहाँ भी y का पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है, यस। इसके बाद आप देखिए कि हमने कंडीशंस में पढ़ा है
कि लीनियर इक्वेशन का पावर 1 होना चाहिए। तो अगर आप ये वाली थर्ड इक्वेशन अगर आप देखते हैं 0x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि x का पावर भी 1 है और y का पावर भी क्या है 1 है। लेकिन आपको ये पता है कि मैथमेटिक्स के अंदर जब कोई वैल्यू जो है अगर वो 0 से मल्टीप्लाई होती है तो वो पूरी टर्म जो है वो 0 हो जाती है। तो ये हो जाएगी 0 प्लस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो फाइनली हमारी इक्वेशन बन जाएगी 6y इक्वल टू, अगर -3 को हम उधर शिफ्ट कर देते हैं तो +3। अब जो इक्वेशन बनी इसके अंदर आपको जो वेरिएबल दिख रहा है, यहाँ पर वेरिएबल जो है वो कितना है, ओनली 1 है। पावर भले ही दोनों वेरिएबल की 1 थी, लेकिन वेरिएबल हमारे पास कितना चाहिए, 2 होना चाहिए, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट देखिए, सेम चीज़ यहाँ पर फिफ्थ में भी x का पावर 1 है, y का पावर भी 1 है, लेकिन जब 0y वाली टर्म 0 से मल्टीप्लाई होगी तो वो पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और वेरिएबल जो है सिर्फ यहाँ पर कितना बचेगा, एक ही बचेगा, इसलिए ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। अब इसके बाद देखिए सिक्स्थ, 4/x प्लस 5/y इक्वल टू 4। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो यहाँ भी x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, लेकिन जब आप इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे लॉ ऑफ इंडाइसिस के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ इंडाइसिस क्या कहता है, 1/x, ये जब ऊपर x ऊपर शिफ्ट होता है तो x का पावर अगर यहाँ पर 1 है तो x ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इस तरीके से अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, वाइस वर्सा। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे x का पावर जो है ये -1 हो जाएगा प्लस 5, y जब ऊपर जाएगा तो y का पावर भी क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो पावर है वो माइनस हो जाएगा, इसलिए ये भी लीनियर इक्वेशन जो है वो नहीं होगी। इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट जो इक्वेशन आपको दी हुई है यहाँ पर 4xy माइनस 5y इक्वल टू 8, -8 इक्वल टू 0। अब अगर आप कुछ बच्चे ध्यान से देखेंगे यहाँ पर तो x का पावर भी 1 दिखेगा, y का पावर भी 1 दिखेगा, अगेन यहाँ पर y का पावर भी 1 दिखेगा। लेकिन आपको पता है कि ये यहाँ पर ये जो टर्म है 4xy, तो 4xy इसका मतलब ये है कि 4 इंटू एक्स इंटू वाई। तो जब ये जो टर्म है इस टर्म का जब ओवरऑल पावर निकाला जाएगा तो पावर जो है ये 1 + 1, यानी ओवरऑल जो पावर है ये 1 + 1 कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये जो तीनों टर्म्स है ये किस में है, मल्टीप्लाई में है। तो इसलिए यहाँ पर इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इसलिए ये भी जो है लीनियर इक्वेशन नहीं है। आई होप आपको अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि लीनियर इक्वेशन हम किसे कहते हैं और लीनियर इक्वेशन किसे नहीं कहते हैं। आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखना है कि लीनियर इक्वेशन होने के लिए दोनों वेरिएबल का पावर जो है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और उस लीनियर इक्वेशन के अंदर जो है वेरिएबल्स कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, तभी हम उसे कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी और आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।